इन दिनों उथल पुथल मची हुई है। कहीं बिजली की समस्या को लेकर बीजेपी के नेता मारपीट पर उतारू हैं और तो कहीं मंत्री को खुद धरना देना पड़ रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विधायक हैं पंकज पटेल, वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। विभिन्न मुद्दे हैं जिनको लेकर। सर, मंत्री धरने पर बैठ रहे हैं, एक इंस्पेक्टर को हटा नहीं पाए हैं और मंत्री को धरने पर बैठना पड़ा। देखिए, ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पे है और विभाग के मंत्रियों की कोई सुनवाई नहीं है। आप देख रहे होंगे एक मंत्री धरने पे बैठे हैं। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई मंत्री धरने पे बैठे हैं वो अपने सरकार के खिलाफ ही। अब ये सरकार हर मोर्चे पे फेल है। आप बिजली व्यवस्था के देख रहे हैं, प्रदेश में हाहाकार मचा है और बिजली मंत्री से जब सवाल पूछा जाता है जय श्री राम करके निकल जाते हैं और कहते हैं कि जनप्रतिनिधि हमको गाली देते हैं। और जब हम लोग विधानसभा में सवाल पूछते हैं मंत्री जी से, जो सवाल पूछते हैं उसको जवाब ना देके गोल मोल पूरा घुमा के ये बैठ जाते हैं। सही सवाल का सही जवाब भी मंत्री नहीं दे पाते हैं। एक सवाल ये था कि बिजली की समस्या को लेकर हाहाकार मचा हुआ है विभिन्न ज़िलों में। कई जगहों पर तो एक ज़िला ऐसा है कि जहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी धरने पे बैठे हैं, बीजेपी के भी बैठे हैं। दोनों पार्टियों के नेता धरने पे बैठे हैं, बिजली नहीं आ रही है। तो जो ये चीज़ें चल रही हैं और मंत्री ये डांट लगा रहे हैं कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तो ये कैसी चीज़ें चल रही हैं कि जो कि कंट्रोल में ही नहीं आ पा रही। देखिए, मंत्री जी सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, विभाग इनसे संभल नहीं रहा है। इनको तो नैतिकता लेते हुए विभाग से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनसे बिजली विभाग संभल नहीं रहा। ये सिर्फ दौरा करते हैं और कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में आप देखेंगे बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आज बरसात नहीं हो रही है, किसानों को पानी नहीं मिल रहा है और बिजली भी नहीं मिल रही थी, इससे किसान भी पीड़ित है। नहरों में पानी नहीं आ रहा है। तो मंत्री जी को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए और कोई हो सकता बने तो हो सकता कुछ सुधार हो। मुख्यमंत्री ने भी आज बिजली विभाग के तमाम अफसरों की मीटिंग बुलाई है, क्योंकि कई गांवों में हफ्तों से लाइट नहीं है। हालांकि आप लोगों पर भी आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि एक हफ्ता दिन में देते थे, एक हफ्ता रात में देते थे। अब तो बिजली आ रही है, कुछ फॉल्ट की वजह से बिजली कट जा रही है, लेकिन हाहाकार है जिलों में। नहीं, देखिए, आप जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय भी आप लोग थे तो कहीं कोई समस्या नहीं थी। जितना हम लोग बिजली देते थे वो पूरा देते थे। इनकी जैसे नहीं कि बिजली आती और चली जाती है, आती और चली जाती है, इस ढंग से हम लोग नहीं देते थे। बिजली समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, बिजली पूरे प्रदेश में सही ढंग से दी जाती थी और आम जनमानस में खुशहाली था। और जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तो आम जनमानस त्राही त्राही कर रहा है। ना नहरों में पानी है, ना समय पे बिजली है, ना मंत्री उस पर कोई कार्रवाई कर पा रहे हैं और ये सरकार पूर्ण रूप से सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक सवाल, आखिरी सवाल ये था कि दिल्ली में बड़ा हंगामा मचा हुआ है एसआईआर को लेकर। कई लोगों के नाम काट दिए गए वोटर लिस्ट से। आरोप विपक्ष लगा रहा है कि वोट की चोरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर कर रही है। इसमें कितनी हकीकत मानते हैं आप? देखिए, ये पूरी सच्चाई है। विपक्ष जो मुद्दे को उठाता है वो जनता से जुड़ा रहता है और जनता जिस मुद्दे को विरोध करती है वही हम लोग भी विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास का काम ना करके हर समय उसका ध्यान सिर्फ वोट पे रहता है कि हम लोग वोट कैसे बढ़ाएं, वोट कैसे काटें और चुनाव कैसे जीते। ये मूलभूत सुविधाएं जो हैं उससे भटक कर सिर्फ और सिर्फ वोट तक सिमट कर रह गए हैं। धन्यवाद। पंकज पटेल जी को सुना आपने, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और साफ तौर पर मंत्रियों के बारे में ये कहा कि उनकी कोई भी अफसर सुनने को तैयार नहीं है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।